बहतान बांधा गया है। लेकिन हजरत आयशा फरमाती हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को नकल किया सही बुखारी में पूरी तफसील के साथ कि मैं बिल्कुल मुतमईन थी, मुझे कोई परेशानी और कोई फिक्र नहीं थी। तो फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बैठे हैं, मेरे वालिद भी सामने बैठे हैं, वालदा भी बैठी हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल के आसार शुरू हो गए। अच्छा, अब सहाबा को ये पता चल जाता था कि वही नाजिल हो रही है, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि वही में नाजिल क्या हो रहा है। अच्छा, कहने मेरे वालिदैन सख्त टेंशन में थे, लेकिन मैं बिल्कुल मुतमईन थी। और वही के नुज़ूल के फौरन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुबारक हो तुम्हारी बरात के ऊपर आयात नाजिल हुई है। हाँ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे ये तवक्को नहीं थी कि अल्लाह ताला आयात नाजिल करेगा मेरे लिए और वो उनकी तहारत और बरात पर वो आयात नाजिल हुई। 17 आयात हैं और वो क़यामत तक तिलावत की जाती रहेंगी मिंबर और मेहराब में, और वो बहुत सारी ख़वातीन के लिए भी जो अक्सर इस तरह के मामलात का शिकार रहती हैं, जिन्होंने रोल मॉडल हमारी, अल्लाह ताला ने एक मोहर सब्त कर दी कि तुमने बोहतान लगाने से पहले तसल्ली क्यों नहीं करी। और फिर आगे आ गया कि जब भी बोहतान लगाएं तो 4 गवाह लेकर आए, और अगर आप वो 4 गवाह नहीं लेकर आते तो आपको उसकी सजा मिलेगी, आपको दुर्रे लगेंगे उसके, आप जिम्मेदार हैं। अगर आप किसी औरत पे बोहतान लगा रहे हैं और आपके पास गवाह नहीं है, किसी और इल्जाम में नहीं है ऐसा जी, मसलन कोई शख्स किसी पर चोरी का इल्जाम लगाता है, हाँ जी, और वो इल्जाम गलत साबित होता है तो इल्जाम लगाने वाले को कोई सजा नहीं मिलती। लेकिन ये एक ऐसा किसी औरत पे अगर आप बदकारी का इल्जाम लगाना, बदकारी का, ये इतना नाजुक और हसास मामला है कि अगर ये गलत साबित हो जाए तो इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े पड़ते हैं। 80 कोड़े पड़ेंगे। लेकिन हम लोग आजकल सोचते नहीं, हम तो सबसे पहली बात बड़े आराम से, असल में जो एक खबर और उसकी फैलाने की बात है ना जी, उसको बड़ा यानी जांचना परखना चाहिए कि कोई बात आप तक आई है। अब हमारे यहाँ ये आजकल बड़ा रिवाज है कि हमारे मोबाइल पे सोशल मीडिया पे चीजें आती हैं, हम फौरन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उनको देखना चाहिए कि भाई क्या चीज है, क्या है, किस तरह की है, तहकीक पहले कर ली जाए, तो पहले इत्मीनान। आयत मुबारक भी तो है ना कुरान पाक की, तब तक कोई खबर आया करे तो तहकीक कर लिया करो। कि कोई फासिक भी खबर लाए तो पहले तहकीक करो, कि ये ना हो कि तुम कोई कदम ले लो और वो बात ऐसे ना हो, नदामत और शर्मिंदगी। बिल्कुल सही। ब्रेक के लिए मुझे जाना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका के साथ कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए बात बहुत काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। अब आज अगर हम जज कर लें अपने आप को कि हम में से कौन कौन इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, तो अल्लाह माफ करे कि हम कितना फिर झूठ बोलते हैं। और मोमिन में सब कुछ हो सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक झूठ नहीं हो सकता सिर्फ। सो अल्लाह ताला हमें बचाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मदनी साहब तशरीफ ले गए हैं और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने वक्त निकाला। मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात हमारी रमजान ट्रांसमिशन खुशामदीद। किचन में मैविश जो है वो लेमन मैक्स के साथ, बल्कि लेमन मैक्स लिक्विड लिया है इस दफा, है ना? इस दफा लेमन मैक्स जो लिक्विड है उससे मैं धो रही हूँ क्योंकि मुझे वो ज्यादा पसंद है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। उसकी खुशबू भी अच्छी है, वो कन्वीनियंट भी है। हाँ। और वैसे भी इसके एक कतरे में है 3 गुना ज्यादा ताकत। और लेमन मैक्स जो है वो लेकर आए एक बार, क्योंकि कम घुले और ज्यादा चले। इसमें है 1000 लीमों की ताकत जो आपके बर्तनों को दे एक नया रंग, एक नई खुशबू और उसके साथ साथ एक नई चमक, है ना? ये देखिए लेमन मैक्स आपकी तरह काम में खरा। अब मैं जब भी पूछती हूँ ना मैविश से कि आप कितनी खरी हैं, तो मैविश आगे से एक्सप्लेन, नहीं मैं बहुत खरी हूँ, नहीं मैं कम खरी हूँ, नहीं मैं ज्यादा खरी हूँ। नहीं मैक्स की तरह काम में बिल्कुल खरी है। बिल्कुल सही। तो आज क्या बन रहा है भाई? आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाका फ्राइड चिकन है, जो कि हम बनाएंगे कनौर के साथ। और दूसरी मैं बनाने जा रही हूँ, कनौर का भी मैंने आपको एक याद कराया था। इसका मैजिक ही यार, ऐसे थोड़ी था। हाँ हाँ कनौर इसका मैजिक ही यार, वाह। और ये बच्चों को इतना पसंद है। हाँ जी बिल्कुल। इसे के कनौर के वो आते हैं ना नूडल्स भी,
हाँ So, जी, हमारे कनौर के घर नूडल्स में भी। तो, और मेरे लिए भी बेस्ट स्नैक जो है वो वही होता है जब आप मूवी देख रहे हो, आपको अचानक रात को भूख लगे, कुछ चटखारे वाली चीज भी खाने को दिल कर और रहा है, कुछ बना भी ना हो ना और तो कुछ बना हुआ हो तब भी हाँ। उसकी खुशबू, उसका जायका, उसका टेस्ट, फ्लेवर ऐसा है ना कि वो बिल्कुल ही आप एक डिफरेंट आपको टेस्ट देता है, बिल्कुल। मजे का। तो आप, और फिर केचप इनका, केचप के बगैर जो है आपका कोई भी जो स्नैक्स है ना वो अधूरा है। और आप अगर कुछ भी उस पे लेते हैं, फ्राइज करते हैं या ड्रम स्टिक्स हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो अगर केचप ना हो तो ऐसा लगता है वो बिल्कुल अधूरी है। और उसका वो कनौर टेस्ट केचप नहीं का आता। टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं अपनी, मेरी जो एक शॉपिंग लिस्ट होती है उसमें ये जरूर होता है। और ये तो मेरे घर पाउडर बहुत आता है, ये वाला पाउडर, हाँ। ओके। आज मैं इसमें इसे बनाने जा रही हूँ। ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स है, इसी से मैं बनाऊंगी ढाका फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स हैं। और उसी आपको के पता है इससे चिकन पैटीज भी बनती है, जो कि बच्चे फिर बर्गर्स में रख के बिल्कुल उन्हें लगता है कि हम वो वाले बर्गर खा रहे हैं। वो वाले बर्गर खा रहे हैं बिल्कुल। तो ये तो मेरे घर में इतना आता है ना, क्योंकि मैं उन्हें कहती हूँ कि यार घर में बना लो, तो वो फिर खुद से बनवा के ना तो ये खा रहे होते हैं, इसके पैटीज बनवा के और बर्गर। तो चिकन फिले आप ला दें अच्छा सा बच्चों को, और आप साथ ये पैकेट दे दें, और वो खुद से भी बाज़-औक़ात कुकिंग कर लेते हैं, जो कि करना चाहिए कि हम आजकल घरों में हैं तो बच्चों को ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज में जरूर लगाएं कि वो खाना बना लें अपने लिए, घर वालों के लिए बनाएं। हम तो कहते हैं ना, नहीं तुम रहने दो, मैं कर देती हूँ, हर माँ ही कहती है। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड खत्म करें। हाँ बिल्कुल, सबको आदत होनी चाहिए काम की। तो मैं इसमें ले रही हूँ ढाका फ्राइड चिकन में मैं ले रही हूँ, ये है क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स। इसका जो पाउडर है वो मैं हाफ अपने इस चिकन स्ट्रिप्स के ऊपर डाल रही हूँ, और हाफ ही मैंने लिया है 1 कप मैदा, और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर का पाउडर, और हाफ मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है। और इसको मैं अच्छे से, इसमें मैंने 1 अंडा लिया है जो इसको अच्छे से इसकी बाइंडिंग कर देगा, और ये मैं इसको मिक्स किया। चिकन आजकल जो है वो ज्यादा महंगा नहीं है, हाँ बहुत रीजनेबल है। और दूसरी बात यह कि आजकल मोस्टली रमजान का महीना है, तो जो ज्यादातर चीजें पक रही हैं और बन रही हैं वो चिकन में ही बन रही और हैं। वैसे भी हम फ्राइड चीजें कोई भी खाने की निस्बत अगर चिकन को ऐसे खा लें फ्राई करके, तो उसमें ये कि हमें प्रोटीन भी मिल जाती है, हमें वो एक हमारा टेस्ट भी पूरा हो जाता है फ्राइड चीजें खाने का, बिल्कुल। और हमें ग़िज़ाइयत भी बेहतर मिल जाती है। और इसी में मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ ताकि जो उसका टेस्ट है थोड़ा सा और अच्छा आ हमने जाए। कनौर का जो है वो चिकन मिक्स जो है, मसाला मिक्स जो है वो डाल दिया। और अब मैंने ये देखें, ये मैंने एक स्ट्रिप ली, इसको मैंने ये जिसमें मैंने मैदा और वो जो कनौर का हाफ जो था वो मसाला वो डाला, और इसको मैं ये, तो ये यार ढाका चिकन में तो पता नहीं खुश्क धनिया और क्या क्या कुछ और डालना लेकिन होता वो है। ढाका चिकन में वो जरूर डालना पड़ता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है, इसको क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स में कर लिया है। ठीक है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं और चिकन की बजाय अगर आप फिश के फिले भी लेते हैं तो भी बहुत मजे का बनेगा। बिल्कुल सही, फिश फिले ज्यादा मुझे अपील किए हैं कि हाँ, आप इस तरह फिश से फिले बना के ट्राई करके बिल्कुल, जो बोनलेस फिश होती है उससे आप करें। ये देखिए, देखें। ठीक है। और यहाँ पे आज हम ड्रिंक में क्या बना रहे हैं? कोकोनट कुकी शेक है हमारा। इसमें हम लेंगे नारियल, नारियल जो कि फ्रेश नारियल है। फ्रेश नारियल, ये फ्रेश नारियल हम इसमें लेंगे, और उसमें लेंगे कुकीज, लेंगे चॉकलेट कुकीज हैं, कोई से भी आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी के। ये आप 6 से 7 गले में नहीं लगेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वाकई? कि आपको पता है मेरा गला इतना सेंसिटिव है कि बचपन में मुझे किस चीज पे मार पड़ा, मार तो नहीं कह सकते, एक आध दफा थप्पड़ पड़ा अब्बू से। किस चीज पे पड़ा करता था? हमारे घर में बनती थी सरदाई, खसखस वाली और बादाम वाली, और वो बड़ी घोट के तो बनवाई जाती थी कि बच्चों के लिए ना बादाम और खसखस और चारों मगज, और उनको भिगो के, और अब जी उनको वो कूंडे में बनवाया जा रहा है, और फिर अब वो हम सबको ऐसे लगता था जैसे सजा नहीं मिली हुई। हाँ बिल्कुल। तो वो मेरे गले में फंसती थी, और मैं ये ऐसे नहीं कहती थी कि मेरे गले में फंसे, मैं रोना शुरू कर देती थी। अच्छा, कि वो खसखस से मुझे लगता था मेरे गले में लग रही है, तो मुझे उस पर एक दफा अब्बू ने ट्रक के लगाए। पीती हो कि नहीं? अब ये देखिए, हमारे जो चिकन ढाका फ्राइड चिकन है ये फ्राई होंगे, और अब इसमें हम डालेंगे आइसक्रीम। उसी के साथ साथ हम लेंगे ऑलपर्स का दूध, और हम करशी जो जामशीरी है, ये मैंने ऑलरेडी जो चॉकलेट है, मेल्टेड चॉकलेट मैंने ग्लासेस में ऐसे लगा दी है, ये आप देख सकते हैं, ये प्लेन ग्लास है। ऑलपर्स का भी तो कुछ आपने बताना था ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ऑलपर्स का मैंने क्या बताना था, ऑलपर्स का दूध ही बहुत खालिस है, इसके आगे तो मुझे कुछ बताया नहीं जाता। ऑलपर्स जो है ये इसका सोर्स जिससे कलेक्शन की जाती है दूध की, सेहतमंद
गाय भैंसों का इंतखाब, और उसके बाद इसको UHT ट्रीट किया जाता है और इतने हाई टेम्परेचर पे इसे पकाया जाता है कि इसके अंदर मौजूद सारे जरासीम जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं है वो खत्म हो जाए। दूध की कुदरती ग़िज़ाइयत जो है वो इसके अंदर महफूज है, इसलिए फुल क्रीम है, इसमें से कुछ निकाला नहीं जाता और उसके बाद इसे एक हाइजेनिक पैकिंग के जरिए हम तक पहुंचाया जाता है। तो मैंने तीनों चीजें डाल दी है जो आपने कही। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, मगर इसको ब्लेंड हमने बहुत ज्यादा करना है इसलिए कि इसमें जो है साबुत नारियल है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप करशी जामे शीरी को इसमें पोर कर दें, बिल्कुल एक एक चम्मच के करीब ग्लासेस में। करशी जामे शीरी का तो आपको पता ही होगा, इसकी खुशबू बहुत मजे की है और बचपन से मैं सुनती आ रही, बल्कि हमसे भी बहुत से पहले। ये देखें ताजगी का एहसास लाइट करशी जामे शीरी के साथ। रोजा हो ना तो बाज़ खुशबू से भी आपकी भूख मर जाती है, हाँ, नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, अब इसको क्या करूं मैं? बस इसको एक एक चम्मच आप ग्लासेस में पोर कर दें। मैंने एक चम्मच डाला, क्योंकि हम इसमें कोई किसी किस्म की शुगर नहीं ले रहे, हमें इसमें बस। अब आप इसके ऊपर से जब ये शेक डालेंगे तो इसके जो कलर्स हैं वो बड़े अपील करेंगे, क्योंकि खाने से पहले हम चीजों को देखते हैं। और अगर खुशबू उसकी, खुशबू और इसका तो वैसे ही है ना, लाइट रिफ्रेशिंग, क्योंकि ये हमारे 100% खालिस अरकियात हैं जिसमें पानी का एक भी कतरा शामिल नहीं है, तो ये जाहिर है कि बड़ा रिफ्रेशिंग सा एहसास जो है वो हमें देता है। बंद कर दूं ब्लेंडर के चलने? हाँ जी, बंद कर। ठीक, तीन गिलासों में आपने वो डाल लिया और मैंने सिर्फ एक ही गिलास के बराबर बनाया, बाकी गिलास मैं बना दूंगी। तो ये हमने इसमें डाल दिया। और अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें ऊपर से दूध भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने ग्लास को फुल करना है, तो ये देखें, तो आप इसमें और कुछ मजीद डाल दें। ये देखिए हमारा जो ग्लास है वो बिल्कुल फुल हो चुका है। क्योंकि इस वक्त हम बना रहे होते हैं ना इफ्तार, तो अगर ये ज्यादा बना लेना तो ये खराब होता है, तो फिर और इसको चिल्ड करके पीना है और इसमें आइस भी डाल देनी। लेकिन हमने आइस का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि आइस से आजकल थोड़ा सा हम अवॉइड कर रहे हैं कि नीट एंड क्लीन खालिस चीजें पिए और कम वो मिलावट का इस्तेमाल किया हुआ है महविश को कि बस नहीं डालनी, गला खराब हो जाता है। तो आगे से कहानियां कितनी सुना रही है कि हम वो कर रहे हैं। हम मैंने ये बता दिया ना कि इसलिए कर रहे हैं कि वो शायद कर रहे हैं। मैंने कहा महविश बर्फ नहीं डालनी, बर्फ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए। और ये बहुत अच्छा है ये, बल्कि मैं सारे देखने वालों से भी ये कहूंगी कि मेरा बेटा, उसको बहुत आदत है बर्फ उसने खानी है और ठंडी यख चीजें जो हैं वो उसने यूज करनी है रख के फ्रीजर में, क्योंकि मैं तो इतना फ्रिज नहीं ना चलाती, उसमें चीजें नहीं रखती इतनी। अच्छा। या फिर मैं अपना वो जो डिस्पेंसर है उसको भी नहीं इतना जल्दी ऑन करती, क्योंकि ठंडा पानी ना पिए, लेकिन बच्चे पीते हैं और फिर तबीयत खराब होती है। और वैसे भी ठंडा पानी ज्यादा पीने से पेट निकलता है। अच्छा, सीरियसली? वैसे मैं पर्सनली तो मैं नहीं पीती, नहीं निकला तो आपका भी नहीं निकला, नहीं निकला। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी टिप है कि आप अगर चाहते हैं ना कि आपका पेट ना निकले तो ठंडा पानी कम ना इस्तेमाल करें। अच्छा जी, उसके साथ साथ मैंने नरगिसी कोफ्ते के बारे में मैं आपको बताती चलूं। ये देखिए, ये मैंने कीमा लिया है, तकरीबन आधा किलो कीमा था और इसमें मैंने 8 हार्ड बॉयल अंडे लिए थे। इस कीमे के अंदर है धनिया, हरी मिर्चें, नमक, काली मिर्च, बेसन, 1 अंडा और साथ साथ मैंने कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी ली थी। इसको मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप किया और इस कीमे के अंदर हम ये जो बॉयल अंडा है उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसको हम इस शक्ल में उसके जो कोफ्ते हैं वो कर लेंगे। बड़ा कोफ्ता? ये कोफ्ता बहुत बड़ा है, लेकिन ये कट हो जाएगा। ये जब हम इसको कुक कर लेंगे, कुक करने के बाद हम इसको सेंटर से कट करेंगे, बल्कि मैं अभी आपको एक दिखाई देती हूँ। ठीक है। अभी वैसे इसने कुक होना था, लेकिन ये देखिए, वाह क्या बात है। ये जब कुक हो जाएंगे तो जब दम लगेगा तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ठीक है, तो प्याज हमने ब्राउन कर लिया, अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। ठीक है, और सारे मसाले डाल के ये हम नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं जी। ये नरगिसी कोफ्ते हैं और ये नान कुलचे के साथ, नान कुलचे के साथ, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया और कीमा जो है चिकन का भी हो सकता है, बीफ का भी हो सकता है, कोई भी जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, मैं साथ साथ इसको भी जरा मैं देखती हूँ, इसकी आप तसल्ली रखें, मैं देख रही हूँ। और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून है, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून है, प्याज मैंने इसमें लिए हैं 2 और साथ साथ मैं ले रही हूँ गरम मसाला, उसी के साथ काली मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी ले रही हूँ 1/2 टीस्पून,
और इसमें मैंने नमक लिया है करीब हस्बे जायका लेने से मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, और साबुत गरम मसाला जिसमें छोटी इलायची, काली मिर्च है, दालचीनी है, जीरा है, सूखा धनिया साबुत है, जायफल मसाला है, जितना सारा खड़ा मसाला, ठीक है। और लाल मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून। अच्छा, वैसे खड़ा मसाला? हाँ जी, बिल्कुल खड़ा मसाला। जब आप इसको कोफ्तों को अच्छे से इसमें भूनेंगे तो ये सारा उसके ऊपर चिपक जाएगा, और ये बड़ा वो ग्रेवी वाला नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा बिल्कुल चंकी हाँ, मसाला चंकी होगा चंकी इसका, मसाला। ठीक है। अगर ग्रेवी में बनाना हो फिर तो बहुत आसान है ना। अगर ग्रेवी में बनाना हो तो आप इसके अंदर प्याज भी डाल दें, और सॉरी टमाटर भी डाल दें, दही भी डाल दें, वो सारी ग्रेवी बन जाएगी, और वो कोफ्ते कम और ग्रेवी ज्यादा हो जाएगी। और मतलब उसमें प्याज को भी अगर आप grind कर चाहते लें। हैं तो इसमें आप 1 कप दही भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ना ग्रेवी वाला मसाला ज्यादा बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो कर सकते हैं, लेकिन अब हम आजकल ना थोड़ा सा रोटी को अवॉइड कर रहे हैं, तो हम कहते हैं चम्मच के साथ। देखिए जो इनको पसंद है, जो डायरेक्शन है ना, तो वो मैं भी उसी तरह मैं से प्रॉपरली एक्चुअली मैं कहती हूँ जो हमारी होस्ट है ना वो इतनी प्यारी हैं, अगर वो ओए होए होए, नहीं ये बात नहीं है, ये नहीं बात नहीं है। सीरियसली उनको जो पसंद है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज बनाऊं नहीं, जो उनको हमारे यहाँ पसंद पे रिवायती सीन चलता है, वो जो आप इफ्तार कर लेते हो उसके बाद आप लड़ना नहीं शुरू करते, आज ये बनाया इसमें नमक ज्यादा था, आज इसमें मिर्चें ज्यादा थी, ये क्यों नहीं बनाया और वो क्यों नहीं बनाया और ये क्यों नहीं बना। तो वो हमारा एक सेशन चलता है, चलता रहता है। मैं नहीं वैसे उसमें होती। अच्छा, वो कोई बात नहीं, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ आप बहुत स्वीट है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ वो चीजें ख्याल बनाऊं रखूं। जो आपको पसंद है। अच्छा, अगर ये बात हो ना तो आपको पता है कि मैं सब्जियां खाती हूँ सिर्फ। बस ठीक है, कल से सब्जियां आपको बन पता है रही कि हैं। मुझे ये गोश्त वोश्त बहुत कम, कहीं अच्छा लगे तो लगे। बस कल फरा की फरमाइश पे स्पेशल सब्जियां बनेंगी, और जो आपको पसंद होगा आप मुझे बता दीजिए। हाँ, फिर मेरी पसंद है तो भिंडी बनाएं, भिंडी कल पक्का, भिंडी गोश्त टींडे बनाएं, बैंगन बनाएं। जरूर जरूर। तो ये चीजें जो है, और ये हेल्दी भी है, बहुत हेल्दी है, और आपको पता है जो इंसान डाइट कॉन्शियस हो जाता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको सब्जियों से प्यार होना शुरू हो जाता है। सेम लाइक मी, मैं भी पहले बहुत ज्यादा मतलब मीट वगैरह लवर थी, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं वेजिटेबल्स पे आ रही हूँ। पर्सनली मुझे भी वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ कि डालडा के बारे में क्या पता है आपको? डालडा के बारे में ये है कि ये बड़ा प्योर ऑयल है, फोर्टिफाइड समथिंग कुछ ऐसा, क्योंकि एक्चुअली ना मैं कुक कर रही होती हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता। अच्छा, आज आखिरी मैं बता रही हूँ, कल से मैंने आपसे पूरा सुनना है। ठीक है, एक तो रमजान की स्पेशल ऑफर है डालडा की, वो तमाम 200 की, वो याद है। 200 रुपए की बचत सारी रेंज के ऊपर। दूसरा ये कि ये पहला पाकिस्तान का ब्रांड है जिसने के कुकिंग ऑयल मुतारिफ कराया था, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि ये एक तो बहुत पुराना डालडा जो बनास्पति है उसका तो हमें पता है। आप पराठे बनाएं, जबरदस्त खस्ता पराठे बनते हैं, खजला फेनी या इस तरह की चीज़ें, या हलवे बनाएं, तो डालडा बनास्पति की जो खुशबू और फ्लेवर है ना वो तो आपको नजर आएगी। लेकिन सबसे पहले इन्होंने कुकिंग ऑयल इंट्रोड्यूस कराया था, और उसका मतलब ये है कि ये फोर्टिफाइड होता है। अपनी जो ऑयल की नेचुरल ग़िज़ाइयत है उसके साथ साथ एडिशनल इसमें मिनरल्स एंड वाइटामिन ऐड किए जाते हैं ताकि ज़्यादा सेहत बख्श हो, और इस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है उसको मेंटेन भी किया जाता है, और उसके जरिए हम उसी को हम तक पहुंचाया भी जाता है। वाह, तो एक क्रिस्पी हो गया, दैट्स इट। ये हमारा डन है। ये देखिए, अब इसे हम सर्व करेंगे कनौर केचप के साथ, सर्व या जो करेंगे। चाहेगा तो कनौर चिली गार्लिक सॉस ले ले, जो चाहे तो सिंपल केचप ले ले, कुछ भी ले ले, किसी के साथ भी खाएंगे ये बहुत मजे के लगेंगे। और दूसरा ये मैंने कोफ्ते जो हैं, एक सेकंड में वो थोड़ा सा हो जाए, हमारे जो कोफ्ते हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं, और मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। सारा जो इसका मसाला है ये भी इसमें आ जाएगा, और जो हमारी मैंने कोफ्तों को पहले से फ्राई किया हुआ है, थोड़ी सी कसर भी होगी कीमे में, तो वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगी। इसे ढक के अब हम बना लेंगे, बिल्कुल ठीक। एंड हमारे किचन की सारी रेसिपीज हो गई हैं कंप्लीट, और मुझे यहाँ पे जाना है फिर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी बहुत प्यारी सी फिजा अली आई है, और फिजा से हम नाते भी सुनेंगे, बातें भी करेंगे, और हमारे बहुत और अच्छे सना खान मौजूद हैं। तो खूबसूरत कलाम, तकरीरी मुकाबले का सिलसिला भी अभी बाकी है। स्टे विद अस। रमजान
तकल्लुफ है हम से आ गए, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को देंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुम्मत नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आंखों से सजदे टपक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हम से आ गए, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। वाह, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत आवाज और बहुत खूबसूरत अंदाज, माशाल्लाह। मगर इनके सामने बड़ी मुश्किल रही है, मैं बता रही हूँ। जाहिर है, उनके सामने तो बड़ों बड़ों को मुश्किल होती है, बात नहीं है तो लेकिन यहाँ पे पता है, यहाँ पे तो खुलूस है, जज्बे की बात है ना। हाँ, बस अकीदा मेरे ख्याल से अकीदत कि आपने जिस दिल से पुकारा है, हाँ, आपने जिस दिल से पुकारा है, वो उस दिल की फिजा, वो याद है हाजिरी का वाकया, गई हैं आप मदीना मुनव्वरा? नहीं, इसीलिए मेरी ये फेवरेट नात शरीफ। अच्छा। मैं इसलिए इतने दिल से पढ़ती हूँ, मैं बचपन से अगर मैं कोई नात शरीफ पढ़ती हूँ, वैसे मुझे बहुत सारी नात शरीफ बहुत दिल से पसंद है, जो मुझे लगता है वो खो सी गई, जैसे मदीने को जाएंगे जी चाहता है ना, फिर हाँ, ये सारी नातें, ये बचपन में हम लोग बहुत पढ़ा करते थे, कितनी ज्यादा है ना, मिलाद होता था, महफिले मिलाद, और स्कूल्स में अगर आप पढ़ा करती थी तो आज नहीं, मैं ये नहीं पढ़ा करती थी, मैं बीच में बैठकर ये जैसे अभी बोल रही हूँ ना, जैसे आपके बीच में यही काम शुरू से किया करती थी, लेकिन मिलाद में वो किरण वाले दुपट्टे लगा के जाया जरूर करते थे, कितना अच्छा लगता है। और स्कूल में अब तो होता है ना, अब क्या हेलोइन मनाई जा रही है, और अब क्या है जी, अब तो ये डे है और वो डे है, उस वक्त ये दिन होते थे, मिलाद होता था, कायदे आज़म डे, अल्लामा इकबाल डे, 14 अगस्त, 6 सितंबर, प्रैक्टिकल डेज होते थे, जिसमें कल्चरल डेज होते थे, हमारे इस्लामी डेज मनाए जाते थे। हाँ। अब मदीने का सफर है और मैंने मैं नमदीदा, वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत नात अरे वाह, गाई आपने। ये ना तो ये तो आप सुनाई देना। ये मैं सुनाऊंगी आपको, लेकिन का सफर है। अगली ब्रेक में इंशाल्लाह, आपने याद करा दिए तो जरूर सुनाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। और किरण वाले दुपट्टे लगा के मिलाद में तो गई हूँ। हाँ, मैं तो खुद टाका करती थी, बचपन से सिलाई कढ़ाई का बड़ा शौक है। कितनी सुघड़ बची, और मेरी एंड टाइम तक मेरे आंसू जो है वो हो रहे थे कि नहीं, मेरी किरण अभी नहीं लगी है, और मैंने जाके बैठना। हाँ, मेरी बहुत अच्छा, वैसे किरण तो ग्लू से भी चिपक जाती होती थी, वो नहीं किया कभी? उस जमाने में किसको पता था वहाँ किसको होश थी कि कैसे होता है, हमें तो बस चाहिए होता था ना कि ये होना चाहिए, ये नहीं पता कैसे होना है, कब होना है, हुआ क्यों नहीं अभी तक। हाँ, ये तो है। लेकिन अच्छी बात ये कि ये जो मिलाद का जैसे रबीउल अव्वल का महीना है, ये नहीं, लोग पूरा साल बड़े खूबसूरत तरीके से, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया मुझे कि हमारी जैसी बहुत सारी गैदरिंग ऐसी है कि जिनको इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था
तो जब लाइवली नात सुन के उनके अंदर ये शौक पैदा हुआ और बहुत लोगों ने मिलाद कराना शुरू किया। बेशक ऐसे ही है। खवातीन में, बच्चियों में, कॉलेजेस की जो है, यूनिवर्सिटीज की हैं, मतलब सुन के एक दिल में शौक पैदा हुआ। आपको पता है मैं कराची में रहती थी ना, तो वहाँ पे अंचोली ये हमारी गलियां होती थी, मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ, लियारी में पैदा हुई हूँ। तो वहाँ पे ना बड़े बड़े वूफर्स वाले स्पीकर्स लगा दिया करते थे गलियों में ना, वहाँ पे ये बजा करते थे उस वक्त जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, ऊंची ऊंची आवाज में। तो बच्चों को ट्रेंड का पता होता था कि अच्छा ये चल रहा है, हाँ ये चल रहा है, ये 12 कलाम रबीउल है। अव्वल आ रहा है, और ये नात शरीफ है, ये कलाम है। अब वो है ही नहीं, गलियों से गुजरो तो बस वो डीजे की आवाज आ रही होती है, हर वक्त किसी का शीशा खुला है गाड़ी का तो आवाज है। अच्छा है ना, कुछ आपसे भी हमने सुनते हुए ब्रेक पे जाना है। अच्छा, और मुझे- वेलकम इमरान हाशमी, और भाई का नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, जुहेब अली। जुहेब अली। इमरान हाशमी और जुहेब अली दोनों को खुशामदीद। आज जुहेब आपसे हमने भी अलग से एक कलाम सुना है जिसमें इमरान का साया ना हो। जी है ना। अच्छा, एक नात मुझे खुद जाती तौर पे बड़ी पसंद है। ऐसा तालिब कोई नहीं है जैसा हक ताला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला। वाह 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 वाह। ऐसा तालिब कोई नहीं है जैसा हक ताला है, ऐसा तालिब कोई नहीं है जैसा हक ताला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। ताहा का सरताज सजा है, दोष पे नूर का हाला है, आंखों में माज़ाग का कजला आप खुदा ने डाला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। और दुनिया कहती है ये हलीमा, तूने नबी को पाला है, मैं कहती हूँ तुझको हलीमा मेरे नबी ने पाला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। और देखने वालों ने देखा है वो भी मंजर आँखों से, देखने वालों ने देखा है वो भी मंजर आँखों से, कि 70 पीने वाले हैं और दूध का एक प्याला है, 70 पीने वाले हैं और दूध का एक प्याला है। और अपनी बख्शिश अपनी भलाई का ये काम निकाला है, अपनी बख्शिश अपनी भलाई का ये काम निकाला है, अपने नबी के गुन गाते हैं जब से होश संभाला है, ऐसा तालिब कोई नहीं है जैसा हक
हक ताला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। खुशामदीद ए प्लस की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में। आज हिना नसरुल्लाह जो है वो मेरे साथ उसमें जजिंग में है, मगर फिजा आप भी जज हैं जी, बिकॉज आप होस्ट हैं और आपको भी मालूम है कि क्या अंदाजो होना चाहिए, अंदाज़े गुफ्तगू होना चाहिए और कौन अच्छा है कौन बुरा है। सो हम आपसे भी कंसल्ट करेंगे, जो भी हम फैसला करेंगे। हमारा थर्ड एम्पायर, थर्ड जज जो है वो फिजा है, ठीक है। अच्छा जी, आज का जो मौजू है वो है भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। और उन बच्चों से जो इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं और जो आने वाले हैं हमारे आइंदा प्रोग्राम्स में, हमने 5 नंबर कंटेंट के रखे होते हैं, 5 नंबर अंदाज के, कॉन्फिडेंस के होते हैं और 5 नंबर तलफ़ुज़ और अदायगी के होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नज़दीक जो आपका कंटेंट है, मवाद है, वो कितना अहम है। लफाजी की ज़रूरत नहीं है, आसान, सहल, समझ आने वाली जामे बात जो है, जो दिल पे असर करने की सलाहियत रखती हो, हम उसको देखते हैं ताकि आप लोगों के अंदर पहले ही से क्लियर हो कि क्या चीज। और 2.5 मिनट पे बजर बजेगी और वो बजर हद्दे आखिर है, उससे आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। सो पहले हमारे जो मुकर्रर हैं वो तशरीफ लाए हैं मंडी भाउद्दीन से। कितने घंटे का सफर है? 4 घंटे लगे हैं। 4 घंटे लगे हैं और अब आपने वापस भी जाना है जी। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। हमारी दुआएं आप सबके साथ। बेस्ट ऑफ विशेस एंड बेस्ट लक टू ऑल। उमर फारूक, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, लाहौर, गुजरात से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक़ार कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, करीब है कि फ़क्र फाका इंसान को कुफर तक ले जाए। भूख बड़ी सफ़ाक होती है, किसी फिरके, किसी मजहब से इसका वास्ता ही क्या। तड़पती आंत में जब भूख का शोला भड़कता है तो वो तहजीब के बेरंग और तमद्दुन की सभी आंचलियों को जलाकर रख देता है। खुदी का फलसफा, बेजा दलीलें सब मजाक लगती हैं। सदर अली वक़ार, हकीकत यही है कि हर एक मां के दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। सदर अली वक़ार, क्या हम भूल गए उस बेटी को जो अपनी जवानी बेचकर अपनी बूढ़ी मां के लिए शहर से दवा लेकर आई? क्या हम भूल गए जब दरियाए ओनान के करीब बसने वाला तमोजन, जो अपने जेरे साया कई भूखे कबाइलों को लेकर बगदाद जैसे तहजीब याफ्ता शहर पर हमला आवर होता है और खून के दरिया बहाता है, तो खून बहाती उसकी तलवार ये सदा देती है, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। सदर अली वक़ार, क्या हम भूल गए इस्लामाबाद के उस मजदूर को कि जिसने लॉकडाउन में काम न होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली? क्या हम भूल गए उन चोरों को कि जिन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए मुर्दों के जिस्म से कफन उताकर बेचे? क्या हम भूल गए जब किसी भूखे से किसी ने सवाल किया 2 + 2 कितने होते हैं, तो उसने जवाब में कहा 4 रोटियां होती हैं। तो सदर अली वक़ार, रोज एक नया तमाशा दिखाती है मुफलसी, कैसे कैसों को रुसवा कराती है मुफलसी, लगे जिसको उसे कब्र तक पहुंचाती है मुफलसी, इंसान को बंदर का नाच नचाती है मुफलसी, हलाल क्या हराम क्या सब तमीज मिटाती है मुफलसी, इंसान को बंदर का नाच नचाती है मुफलसी, इंसान को इंसान से सजदा करवाती है मुफलसी, फरिश्ता सिफ्त को शैतान बनाती है मुफलसी, फरिश्ता सिफ्त को शैतान बनाती है मुफलसी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच उमर फारूक।
और अब तशरीफ लाएंगे मोहम्मद साद, आपका ताल्लुक है गवर्नमेंट हाई स्कूल वासू झंग से तशरीफ लाएं। आपका भी तकरीबन 4 घंटे का सफर है जी यहाँ तक पहुंचने। गुड लक टू यू एज वेल, आपका भी वक्त शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब हंसी नक्श जो जहनों से मिटा देती है, इब्ने आदम को जो कशकोल थमा देती है, एक मजबूर को हर रोज सजा देती है, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। अली वकार जिनके दर से जमाना इल्म की खैरात से फैज़याब होता है, वो बाबुल इल्म हजरत अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं कि भूख से पनाह मांगो। आपका ये कौल मुबारक आज के मजमून की अक्कासी कर रहा है कि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। आली वकार भूख कहीं जिस्म फरोशी का खेल खेलती नजर आती है, तो कहीं इंसान को इंसान का कत्ल करने पर आमादा कर देती है, कहीं खुदकशी का बायस बनती है, तो कहीं डाका जनी और अगवा बराए तावान का सबब बन जाती है। आली वकार रोजमर्रा जिंदगी में कम सिन बच्चे वर्कशॉप्स, होटल्स और आला घरानों में नौकरी करते दिखाई देते हैं। तशद्दुद और गालियां 70 साला बुजुर्ग बुढ़ापे में मजदूरी की बेपनाह अजियत सहते हैं। मुआशरे के इन महरूम तबकात से इस नारवा सलूक की वजह पूछी जाए तो एक ही जवाब मिलता है कि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। आली वकार जरा आगे चलिए, आपको 2 अलग अलग मंजर दिखाई देंगे। एक खाता पीता पाकिस्तान, एक मुफलिस पाकिस्तान। एक रेस्टोरेंट से खाने वाले, एक कचरे के ढेर से चुनकर खाने वाले। एक वो जिनके घोड़े सेबों के मुरब्बे पर पलते हैं, एक वो जिनके बच्चे कहत से मरते हैं। आली वकार भूख अगर बर्तरी हासिल करने की हो तो टॉक शोज में गुफ्तगू के आदाब भुला देती है। भूख अगर शाबाश हासिल करने की हो तो असेंबली में तकरीर के आदाब भुला देती है। भूख वसाइल हड़प करने की हो तो नरेंद्र मोदी को कश्मीर में बेटी के आदाब भुला देती है। भूख हुक्मरानी में तवालत की हो तो अकलियतों के आदाब भुला देती है। आली वकार इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुजारिशात को अख्ताम करता हूँ कि अजब ये रस्म है चारा घरों की बस्ती में लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते बिराज करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयदा यसरा तशरीफ लाएंगी अब। सैयदा यसरा, ताल्लुक है आपका पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर से। जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो जो भूख होती है बहुत सफाक होती है, किसी फिरके किसी मजहब से इसका वास्ता कैसा। तरपती आंत में जब भूख का शोला भड़कता है तो वह तहजीब के बेरंग कागज को, तमद्दुन की सभी झूठी दलीलों को जलाकर राख करता है। नजर भूखी हो तो फिर 14वीं का चांद भी रोटी सा लगता है। खुदी का फलसफा झूठी दलीलें सब शराफत की महज बकवास लगती हैं। हकीकत में यही सबसे बड़ा सच है कि ये जो भूख होती है बड़ी बदजात होती है। सदियाकार जब अपनी ही आंखों के सामने जब अपने ही बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हों, जब फाके करते हुए दिन गुजर जाएं, तब सदियाकार तब इंसान तहजीब के सभी आदाब को भूल जाता है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये जो भूख होती है हमसे क्या क्या नहीं कराती, चोरी रिश्वत जैसे काम करने पर मजबूर करती है। सदियाकार आजकल अखबारात में खबर सुनने को आती है कि माँ बाप ने भूख की वजह से बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। यहाँ तक कि आपने ये भी सुना होगा कि इंसान अपनी भूख का खात्मा करने के लिए अपना गुर्दा तक बेच डालता है। सदैवकार कहीं दूर नहीं जाते। जब यही खबर हमारे मुआशरे पर फैलती है, जब ये खबर आती है, तब हमारा मुआशरा इस पर तबसरा करने बैठ जाता है। कोई पूछे इनसे क्या कभी खाली पेट सोए हो? खुदा की कसम अगर ये सब इनके साथ भी हो तो ये लोग भी आपको खुदकुशी करते हुए
नजर आई। सदर वकार, हमारा इस्लाम तो हमें इतना खूबसूरत नुक्ता नजर पेश करता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा अहज़ाब में भूख की वजह से उन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांध दिए, यहाँ तक कि शेबे अबी तालिब की घाटी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूर रहे, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भूख का खात्मा पेड़ पौधे खाकर किया था। सदर वकार, जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब इंसान की इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ जाती हैं, तो इंसान अपने ज़मीर के आगे बेबस और मजबूर हो जाता है, तब इंसान की इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है। सदर वकार, मुफलिसी हसाए लताफत को मिटा देती है, मुफलिसी हसाए लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में ढल नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी मुकर्रर को दावत कलाम देंगे। रमजान करीम रमजान करीम सल्लल्लाहु रमजान करीम रमजान करीम खुशामदीद A+ खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन। रज़ा, आप गौर से सुन रही है ना, तकरीरी मुकाबले का सिलसिला जारी है। हमने आपस में बहस भी की, कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने आपस में बस अब हमने ये आखिरी मुकर्रर है हमारे जो कि तशरीफ लाए हैं, और उसके बाद हमने फैसला करना है। आप, मुझे पता चला जनाब कोट अद्दू से आए हैं, कितनी देर का सफर है ये? तकरीबन 8 घंटे का। 8 घंटे का अली हमजा वन साइडेड। जी बिल्कुल। तो कब आए हैं आप लाहौर? मैं सुबह पहुंचा हूँ। सुबह पहुंचा। चले, अल्लाह ताला मुझे सफर वसीला है जफर, सो अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से आपका ताल्लुक है, लेकिन अभी कोट अद्दू से तशरीफ लाए हैं अली हमजा। अली, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सदर आली वकार, इज्जत नफ्स के लाशे पे बैन करती फिक्री रौनक, जब हौसलों और दिलासों के इंतजार में आंखें नम, सांसें बेतरतीबो बेतसलसल, लहजे बेतौकीर करे, लबे इजहार तरकिशे खुददारी और दिलावरी से वजाहत इंसानी का तीर लेकर, कमाने यकीने कल्ब में जोड़कर, गुर्बत और लाचारगी की मौत मरती इंसानियत पर चलाए, तब खुलती है इस मिसराए तर की गिरा, जिसको समझने के लिए तहजीबे खंगालने या फिर आसमानी रस्तों से वाकफियत होना जरूरी नहीं, बल्कि सदर आली वकार, मुलाहिदा कीजिए मौसम की खूनाशाम लम्हों में छुपा इंसानियत की बेहिसी का दुख, जिसमें रची दफन होती इंसानियत के भूख की बास है कि आली वकार, मुलाहिदा कीजिए कि जब मैं कोटद्दू से रवाना होने लगा तो मुझे अंदाजा था कि मेरे शहर कोटद्दू के बासी नदीर ने चंद रोज कबल जब अपने बच्चों को फाका कशी की हालत में रोजा अफ्तार करते देखा तो गंदुम की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। आली वकार, मुलाहिदा कीजिए उस मासूम नौब्याही दुल्हन का दुख, जिसको उसके शोहर ने नमाज की हालत में बस इसलिए कत्ल कर दिया था कि वह जहेज में मोटरसाइकिल ले आई थी, कार न ला पाई थी। जाने वो दुआ में क्या मांगती थी, शायद कहीं दराजी उम्र की दुआ मांगती थी। आले वकार, मुलाहिदा कीजिए उस माँ की ममता का दुख, जिसने अपने बच्चे को कचरे के ढेर पर फेंक दिया, कुत्ते उस मासूम का बदन उड़ेड़ रहे थे और जिस्म से कतरा कतरा लहू चूस रहे थे। आले वकार, मुलाहिदा कीजिए उस बिनते हवा का दुख, जिसको 2 रोटी के एवज नाच बुलबुल नाच जैसे वाहियात नारों का शिकार होना पड़ता है। तो मेरे जिस्म पर लगी कैद, जज्बात पे बनी जंजीरें, फिक्र माबूस गुफ्तार पे लगी तादीरें, चीख चीख कर पुकार, किसी में डूब कर बोली, मेरी तारीख गलियों में कोई पहरा नहीं देता, मैं सब कुछ हार बैठी हूँ किस्मत की लकीरों में। जरा आगे थी कोई माँ, मुखातिब यूं खुदा से वो, मेरे खामोश कमरे में बरसों से फकत फाका ही पलता है, मेरे बेताब बच्चों की आहें सिसकियां कोई नहीं सुनता, दामन में लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है।
वेरी गुड। और आपकी तकरीर ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। हाँ? ऐसे ही। अच्छा, अब क्या मार्किंग बनी? ओवरऑल देख लेना सारा, तो आई थिंक लास्ट वाला बचा लेकर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फिजा क्या कहेंगे आप? जैसे आपकी वही बात कि मुश्किल में डाल दिया है। हमजा इज विद सो मच फील, हाँ, ना? इतनी फील के Feel है आंखों ना? में ग्लेयर थी सुनते आंखों में वक्त, ग्लेयर थी वाकई। और इतना इसने अपने लफ्जों को, अपने दिल को, अपने दिमाग को बिल्कुल उस स्पीच में ढाल दिया था और हमें बाउंड किया था कि हम सुने। ऑल दो कुछ लफ्ज अच्छे बुरे मैच अनमैच थे, मगर वो बैलेंस इस तरह से हुए क्योंकि आपकी जो फीलिंग थी वो बहुत अदायगी strong थी। लफ्जों की बड़े अच्छे थे। ये फिजा की बात थी, मेरे दिल की बात है। एक पॉइंट ऐसा था कि जिसमें मेरी आंखों में भी आंसू आए थे, इसलिए कि वो पॉइंट जो है वो रिलेट करता था हम में से बहुत सौ की जिंदगियों के साथ, और हम समझ सकते थे कि जो आप बात करें। और यही मैंने पहले कहा था कि तकरीर जो है आपका वो दिल पे असर करनी चाहिए ना, वो जब तक दिल पे नहीं असर करती उस लफाजी का, उस गुफ्तगू का और फायदा वो नहीं। पॉइंट बहुत पेनफुल था जब उन्होंने कहा कि उसको सजदे में मियाँ ने मियां ने कत्ल कर कत्ल कर दिया दिया। कि वो गाड़ी नहीं लाई, तो वो ऐसी या कितनी उसने तकलीफ गंदम है। की गोलियां खा ली गंदम कि की बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, वाकई। या फिर और भी जो इन्होंने बातें की बहुत वो भी बड़ी अच्छी, relevant थी। very nice। सो पता तो आपको चल ही गया होगा लेकिन ये है तभी कि अच्छे थे सब। पॉइंट्स का डिफरेंस है। हाँ, अगर की तकरीर ना आती तो हम तो पहले वाले उनमें डिसाइड किए बैठे थे कि हमारे पास जो है आपने बहुत अच्छी तकरीर की है, साद यू आर ऑल्सो गुड, उमर आप अच्छे थे बेटे, लेकिन आपके उसमें हमें थोड़ी सी कमी महसूस हुई तलफ़ुज़ की और कुछ जगहों की अदायगी की, और वहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है महसूस हुई। आज के बेहतरीन जो मुकर्रर करार पाते हैं अली हमजा, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से तालीम ले रहे हैं और कोट अद्दू से तशरीफ लाए हैं। वेरी नाइस। गुड लक। और ये कशी जामे शीरी के तहाइफ जो हैं ये आप सबके साथ जाएंगे, हमारी बहुत सारी दुआओं के साथ, आप सबकी कामयाबियों के लिए, आप सबकी आसानियों के लिए हमारी दुआएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो एक और सिलसिला है आजकल, कितने हाथ धोती हैं फिजा आप? दिन में कितनी बार हाथ धोती हैं? आजकल तो बहुत ज्यादा ही धोना पड़ता है। बार बार धोना। और ये मैसेज भी है इसलिए कि हाँ कि मुझे भी अभी हाथ धोना है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी जगहों से घूम के आई, आपके सामने किचन में गई, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। आप जब भी घर से बाहर जाएं या तशरीफ लाएं या वैसे घर में भी काफी कुछ देर गुजर जाए, तो डिटॉल जो कि एक मयारी साबुन है, जरासीम कुश है, आप 20 सेकंड तक इसे हाथ पे लगाकर, और कोशिश करें कि आपके हाथ का कोई हिस्सा ऐसा ना हो जहां पर कि डिटॉल जो है वो अच्छी तरह से लग ना जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथ के हर एंगल और हर एक जगह, अंगूठा हम भूल जाते हैं बाज़ औक़ात, सो आप कोशिश करें कि अच्छी तरह से अपने हाथ को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, डिटॉल से धोएं। और उसके बाद जब आप अपने हाथ साफ करेंगे तो WHO और माहिरीन सेहत का ये मानना है और उनका ये कहना है कि अब तो मेरा ख्याल आपको भी याद होगी साइंस की, जो कोरोना वायरस है ना, ये हमारे हाथ के साथ चिपकता है क्योंकि इसके ऊपर एक लिपिड की लेयर है जो इसे चिपकने में मदद देती है। जब हम अपने हाथ साबुन से धो लेते हैं तो वो लिपिड डिजॉल्व हो जाती है इसके केमिकल, डिटॉल के केमिकल की वजह से, और जब वो डिजॉल्व हो जाती है तो वो वायरस हमारे हाथ से नहीं चिपकता, जिसकी वजह से हमारे हाथ जो है वो महफूज हो जाते हैं और हम इस बीमारी से खुद को भी बचाते हैं और अपने घर वालों को। ये तो एक बीमारी की बात है ना, लेकिन अगर हम अपने हाथ धोते हैं बार बार साबुन से, और कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए 20 सेकंड तक जरूरी है कि हाथों पे साबुन लगा रहे और हम उसे धोएं। अदरवाइज भी बहुत सारे ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम जो हैं, जो हमारे हाथों के रास्ते हमारे मैदे में जाते हैं, गला खराब होता है, पेट खराब होता है, उन सब से भी हमारी हिफाजत हो जाती है। सो अपना ख्याल रखें, और एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात।